नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अकीबतुल लिल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरे तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि हम तमाम बहनें इस क्लास में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर हम अपने रब की किताब को कुरानुल हकीम फुरकानुल हकीम को समझने की सीखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि हम सबको इन क्लासेस में यूं ही बनाए रखे, जोड़े रखे और इन क्लासेस का फ़ायदा उठाने की हम सबको भरपूर तौफीक दे और हम सबको सेहत याब रखे और हम सबको अपने हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए चलते हैं, आज की निशिस्त का आगाज करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है सूरह अल माइदा कंप्लीट हो चुका है और इसका अब सिर्फ रिवीजन हो रहा है, वो भी शरिया पॉइंट्स, डूज एंड डोंट्स जिसको कहते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन दो चीजों पर हम बात करते हैं यहाँ पर। तो हमारे तकरीबन 7 रुकू हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम 8वां रुकू करेंगे। 8 से देखते हैं कितने कर पाते हैं हम, क्योंकि वक्त की भी किल्लत होती है। जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता, तो फिर भी कोशिश करेंगे जितने भी जैसे भी होते हैं मुकम्मल करने की, क्योंकि ओनली 16 रुकू है, तो जिसके हम 7th रुकू मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह बाकी हम 1-2 दिनों में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, थोड़ा तिलावत करते हुए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आइए चलते हैं, हम आयत 35 से शुरुआत करते हैं। आज जो 8वें रुकू की शुरुआत होती है यहाँ से, 35 to 40 आयत हैं इसके अंदर, यानी 5 आयत हैं इसके अंदर। और 5 आयत में हमें क्या शरिया पॉइंट्स, यानी अल्लाह के अहकाम जिसको कहा जाता है, करो ना करो, ये 2 अहकाम होते हैं अल्लाह के। हम बस उसी की बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा उसको हम मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर अहकाम आए हैं, जो करने के काम, हमें क्या करना चाहिए, तो नंबर 1 अल्लाह ताला यहाँ पर बात कर रहा है कि अल्लाह से डरने की बात कर रहा है कि अल्लाह से डरो और उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करो। ये एक पॉइंट है। अल्लाह ताला कहता है आमनु तकुल्लाह, यानी डरो अल्लाह से, यानी अल्लाह ताला यहाँ ऑर्डर कर रहा है हम अपने बंदों को, मुझसे डरो। और दूसरी बात जो कह रहा है अल्लाह ताला कि नेकियों के जरिए से तुम मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करो। जैसे अल्लाह कहता है, देखो, अल वसीला व जाहिदू फी सबीली लअल्लकुम तुफ्लिहून, यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल हम कैसे कर सकते हैं। कुर्ब यानी करीबी रिश्ता, अल्लाह के करीब जाना, अल्लाह से करीब जाकर अल्लाह को राजी करने की कोशिश करना। और ये कैसे किया जा सकता है,
नेकियों के जरिए जो 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 नेकियां करने के काम जो हैं, वो जैसे भी हमारी एबिलिटी है, जितनी भी हमारी एबिलिटी है, हमें उनको यूज करके हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह कहते हैं तकवा इख्तियार करो और अल्लाह का कुर्ब ढूंढो। देखिए, जब तक हम अल्लाह से नहीं डरते कोई काम सीरियसली करेंगे नहीं, राइट? तो अल्लाह से डरेंगे तो हम अल्लाह से मोहब्बत भी करेंगे, और अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो फिर हम अल्लाह के जितने भी दुनिया में नेकियां हैं वो करने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह यही कहता है कि अगर तुम तकवा इख्तियार करते हो, तभी इसके लिए तुम्हें क्या करना है? अल्लाह का कुर्ब तलाश करना है। और अल्लाह का कुर्ब जो है कैसे तलाश कर सकते हैं हम? नेकियों के जरिए। नेकियां बताने की जरूरत नहीं है, जिन कामों को करने से मेरा रब राजी होता हो वो नेकियां हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर पहले यही कहता है कि तुम तकवा हासिल करो और अपने रब का कुर्ब हासिल करो। ढूंढो कहाँ, क्या करूं, कौन सा काम करूं मैं, कौन सी नेकी करूं मैं। ऐसे नहीं कि नेकी का कोई मौका आया तो मैं करूंगी। जैसे कि मैं घर में बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ, तो क्या मुझे कोई नेकी का मौके मेरे घर तक आएंगे चलकर? मुझे तो सोचना पड़ेगा ना, मुझे तो ढूंढना पड़ेगा ना कि कहाँ जाऊं मैं नेकी करने के लिए, कौन से इदारे को जाऊं मैं नेकी करने के लिए, कौन सी जमात के साथ जाकर जुड़ूं मैं नेकियां करने के लिए। देखिए, आजकल हमारे मुआशरे में ऐसे नहीं कि कोई नेकियां नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे इदारे खुले हुए हैं, बहुत सारी जमातें ऐसे हैं जो नेकियां ही नेकियां कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, मुआशरे के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा कहता है कि जुड़ जाओ ऐसे लोगों के साथ जो नेकियां कर रहे हैं और नेकियां करने के असबाब पैदा कर रहे हैं। हमें घर में आसानी से कोई नेकी करने का काम नहीं आने का। कोई हमारे घर में आके बोलेगा नहीं कि आओ आओ भाई नेकियां करेंगे मिलकर। हमें खुद को अवेयरनेस बोलते हैं ना, कहाँ क्या क्या हो रहा है, कहाँ कौन सा काम हो रहा है, कौन सी जमात है जो अच्छे अच्छे काम कर रही हैं नेकियों के, तो हमें उनका हाथ बटाना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर आएंगी, बल्कि दूर दूर रहना। ये देखिए, जब मिल बांट कर हम नेकियां करती है तो उसमें बरकत होती है। ये मैंने पहले दिन भी बताई थी। कोई काम नेकियों का होने दो, कोई भी काम, जब हम सब मिलते हैं एक जगह पर और वो काम करते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाता है। और अल्लाह भी उसमें बरकत डालता है, क्यों? अल्लाह को पसंद है। इसीलिए तो हमारे इस्लाम में देखिए जमात, जमात किसको बोलते हैं? देखिए, एक चीज होती है अकेले अकेले फर्दन फर्द, और एक चीज होती है जमात के साथ। तो हमें फर्दन फर्द भी करनी चाहिए, पर वो कोई बड़ी नेकी नहीं कर सकते हम अकेले अकेले, छोटी छोटी कर देंगे। लेकिन बड़ी नेकियों के लिए हमें जमात के साथ जुड़ जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जमातें हैं हमारे मुआशरे में जो चाहती हैं कि कोई आए उनका साथ और उनका हाथ बटाए। तो हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हम कहाँ रहते हैं, किस मुआशरे में रहते हैं, और इस मुआशरे में नेकियों के काम कौन कर रहे हैं। तो अल्लाह कहता है ढूंढो, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के मौके ढूंढो। मैं अगर दिल से चाहूंगी तो बहुत मौके मिल जाएंगे, लेकिन अगर मेरी नीयत ही नहीं होगी तो कोई भी ऐसा काम मुझे मिलने से रह जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर हमें समझने की सख्त जरूरत है। दूसरा, अच्छा, और नेकियां के काम क्या? जैसे कि इबादत हैं, सदकात हैं, इल्म बांटना है, और अच्छे अमाल। ये चीजें हैं जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल हम कर सकते हैं। यानी देखिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल कोई एक ही फील्ड नहीं है ना। जैसे कि इबादत है कि हम फुल
इबादतें करते हैं अल्लाह की, जो 5 वक्त की नमाजें, तहज्जुद की नमाजें, निफली नमाजें, क्यों? हमें अल्लाह को, अपने रब को खुश करना है। रोजे रखते हैं, जितने रोजे निफली रोजे रखते हैं जो रखने के होते हैं। देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त महीना शुरू होने को जा रहा है। इंशाअल्लाह कल से हमारे पहली जिलहज शुरू हो रही है, जिसमें 9 अरफा तक हमें रोजा रखना होता है। अब मेरी एबिलिटी, हम किसी से फोर्स नहीं करते, अपनी अपनी एबिलिटी, अगर 1 तारीख से रोजा रख सकते हैं वेल एंड गुड, उतनी कमाई होगी आपकी, उतना अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। क्योंकि अगर यौम अराफा का एक रोजा रखने से 2 साल के गुनाह माफ होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, तो सोचो जरा 1 तारीख से रोजा रखने वालों का क्या होगा, कैसी कमाई होगी। इसके बारे में बात भी करने की जरूरत नहीं है हमें। तो जिसकी एबिलिटी है, जिसके पास हैसियत है, वो रख के 1 तारीख से, कल से अल्हम्दुलिल्लाह कर से शुरू हो जाए। तो ये है अल्लाह का कुर्ब ढूंढना, हमें ढूंढना है अल्लाह का कुर्ब। तो ये चीज देखें, इबादत में कोशिश करें, फिर सदकात दें। अभी ये जो 10 दिन आए हैं अभी जिलहज के, अल्लाह को इतने खूबसूरत, इतना पसंद है अल्लाह को। इसमें जो भी नेकियां हम करेंगे उनको अल्लाह ताला बड़ा चढ़ा कर देने वाला है। अब जब अल्लाह सुब्हान ताला बड़ा चढ़ाकर एक बात करता है, तो हमें उसमें जाने की, डीप जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह का बढ़ाना चढ़ाना हमारे तसव्वुर से बाहर है। हम नहीं कह सकते कितना बढ़ाने वाला है, वो तो आखिरत में जाकर देखेंगे हम। तो ये 10 दिनों में वैसे तो नेकियां हमेशा करनी चाहिए, ऐसे नहीं है, लेकिन ये कुछ दिन आते हैं, अल्लाह के खास दिन आते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 10 जिलहज्जा तक। ये जो नेकियां हम करने वाले हैं अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंदीदा है, तो इनको भी करो। देखो, ढूंढो क्या कर सकती हूं मैं, किसको क्या दे सकती हूँ। सदका दे दो। सदका का मतलब सिर्फ माल देना नहीं है, किसी की मदद करना, किसी की तकलीफ को दूर करना, किसी के काम आना, किसी को खुश करना। सदका, हर चीज सदका है, एक स्माइल देना सदका है। तो अपनी एबिलिटी में जो कुछ है वो कर दो सदका। इल्म बांटो, इल्म हासिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम इल्म हासिल कर रहे हैं। इल्म बांटो, तो आप जो सुन रहे हैं वो आप किसी को घर में बोलते हैं, ये भी इल्म को बांटना हुआ, कि हमने ये फलानी फलानी चीज आज सीखी, देखिए ये ऐसे ऐसे है। तो ये इल्म की बात आई कि अल्लाह ताला को इल्म हासिल करना और इल्म का बांटना बहुत ज्यादा ज्यादा पसंदीदा है। और अच्छे अमाल करना, तो उसमें कोई ये नहीं है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छे जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को जो भी हमारा काम पसंद है वो अच्छा है। तो हमें अच्छे अमाल की भरमार करनी है आप ये 10 दिनों में एटलीस्ट, और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, करीबी रिश्ता अल्लाह के साथ हासिल करना है। फिर जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिलता है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। यानी अल्लाह का रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है हम सब के लिए। अल्लाह का जो रास्ता है, हम जो कहते हैं हाँ इजीली वी विल वॉक ऑन इट, हम लोग आराम से चलेंगे अल्लाह के रास्ते पर, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह का रास्ता कांटों की सेज है, तकलीफ आने ही आने हैं। अगर आपको राह चलते तकलीफ आ रही है, दैट मीन्स यही अल्लाह का रास्ता है। क्योंकि अल्लाह के रास्ते पर चलने से दुश्वारियां, परेशानियां, मुश्किलात जरूर आएंगी, लाहक आएंगी। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि हमें जिद्दोजहद करना चाहिए, वी मस्ट स्ट्रगल। हमें अल्लाह के रास्ते जितने भी हैं उन पर चलने के लिए स्ट्रगल करना है, जिसको हम जिहाद कहते हैं। अच्छा, जिहाद किन किन चीजों से करेंगे? जिहाद स्ट्रगल करने के लिए भी कि कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे कि माल। माल चाहिए स्ट्रगल करने के लिए। देखिए दुनिया में एक पिन भी खरीदनी हो तो माल चाहिए,
تو پھر اللہ کے راہ میں صحیح طریقے سے جینے کے لیے، سچے راستے پر جینے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے مال، اپنا مال لگانا ہے. اللہ نے جو مال بخشا ہے مجھے، وہ مال مجھے لگانا ہے اللہ کی راہ میں. اپنی جان، جس کو ہم سب سے قیمتی سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ جان ہماری. اور جس نے ہمیں جان دی، وہ جان ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں تو یہ بھی ایک جہاد ہوا ہمارا. اور ہمارا وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو قیمتی سرمایہ ہے ہمارا، کیپٹل جس کو کہتے ہیں، بزنس کے اندر کیپٹل ہوتا ہے نا. تو وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کو دیا ہے، کسی کو 1 سال دیا ہے، کسی کو 1 دن دیا ہے، کسی کو 10 سال دیا ہے، کسی کو 50 سال دیا ہے، تو کسی کو 100 سال. یہ وقت الگ الگ کیٹیگری میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ وقت سب سے بڑا سرمایہ ہے ہر انسان کے لیے. مال چاہے تمہارے پاس ہو نہ ہو، اگر مال نہ بھی ہو تو ہم جہاد کر سکتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ. میرا جو وقت ہے وہ میں اللہ کی راہ میں لگا دوں، اللہ کے کام کروں، اللہ کے بندوں کے کام کروں. یہ ہے ہمارے وقت کا لگانا. اللہ کا یہ وقت دیا ہوا میں اللہ کے ہی کام میں یوز کروں. جیسے کہ ہم تمام یہاں بہنیں 1-1.5 گھنٹہ اس علم کی کلاس میں علم حاصل کرنے کے لیے ہم جو لگاتے ہیں، یہ بھی تو ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں نا. ہمارا سرمایہ یہ 100% بینیفیشل جس کو بولتے ہیں. ہمارے آخرت میں یہ جو 1-1.5 گھنٹہ جو ہم یہاں لگاتے ہیں، یہ اس کا ہمیں ریزلٹ آخرت میں پتا چلیں گا، دنیا میں بھی پتا چلیں گا. دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. لیکن ہمیں 100% اللہ تعالیٰ اس کا اجر کیسے دے گا یہ ہم دیکھ لیں گے. تو ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا وقت، یہ سرمایہ ہے ہمارے زندگی کا. زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں انہیں یوز کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی کہا توبہ اور اصلاح کا دروازہ کھلا ہے. اگین اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی چور یا گنہگار ہیں بعد میں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. ایک گنہگار چاہے وہ جتنے گناہ کیا ہوگا، وہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ لوٹے میری طرف اور مجھ سے توبہ کرے، تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ایک ماں اور اس کے بچے، سمجھو ایک مثال اگر دوں، ایک ماں بھی جب اس کا بچہ ناراض ہوتا ہے تو ماں انتظار کر رہی ہوتی ہے. وہ کبھی بھی زیادہ ناراض نہیں ہو سکتی اپنے اولاد سے. وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب میرا بچہ لوٹ کر آئے میری گود میں اور اپنا غصہ بھلا دے. تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو گمراہ کون قوم ہے اس کی، جو اس کا بندہ گمراہ ہوا ہے، اللہ انتظار کرتا ہے اس کے لوٹنے کے لیے کہ یہ میرے طرف لوٹ آئے بندہ تو میں اس کو معاف کر دوں. تو ہمارے دیکھیں توبہ اور استغفار کا دروازہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر حالت میں کھلا رکھا ہے، بند نہیں کیا ہے. ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سب کو چاہے جو بھی گناہ کیے ہیں، کتنا بھی بھاری گناہ ہونے دو، ہمیں اپنے رب کے طرف لوٹ جانا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور پھر آئندہ کبھی بھی یہ کام نہ کرنے کی ہمیں قسم کھانی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عہد کرنا چاہیے، اور پھر اپنی زندگی خوشگوار جیسے اللہ کو راضی کرتے ہوئے جینا چاہیے.
تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر اس رکو کے اندر 8 رکو کے اندر بتاتا ہے. پھر یہاں پر اس رکو کے اندر نہ کرنے کے کام کون سے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا، گناہ کر کے اللہ کی راہوں سے مایوس نہیں ہونا. نہ، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ اللہ کا گنہگار بندہ کبھی بھی مایوس نہ ہو. مایوسی کہا جاتا ہے کفر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، ہم جو بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ابھی میں اتنے گناہ کری، اللہ تعالیٰ مجھے کیوں معاف کرنے کا نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ یہ کیفیت ہماری ہے. ہمارے سامنے ہماری کوئی بھی رشتہ دار ہونے دو، اولاد ہونے دو، جب ہمیں تکلیف دیتی ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم اسے کبھی معاف نہیں کرتے دنیا میں. تو ہم یہی چیز اللہ کو بھی لگا لیتے ہیں کہ اللہ مجھے کیسے معاف کریں گا؟ میں نے اتنی گناہ کری، میں نے آج تک نمازیں نہیں پڑھی، میں ابھی اتنے سال دنیا میں ہوئے، میں نے آج تک نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھی، قرآن کو نہیں سمجھا، مجھے اللہ کیسے معاف کرنے کا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ غلط بات ہے، یہ کفر ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. تو ہم یہ چیز سمجھے ہی نہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس مانگنے کی ضرورت ہے، وہ دینے میں تاخیر نہیں کرتا، فوراً عطا کر دیتا ہے. وہ اتنا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے تو میں اس کو معاف کر دوں اور میں اس کو میری رحمت سے ڈھانک دوں. تو آج جو میری بہنیں یہاں پر سن رہی ہیں وہ یہ سنیں کہ چاہے جو کچھ کیا اپنی زندگی میں، نو پرابلم ایٹ آل، بس اللہ کی طرف رجوع کرو سچی نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، اور توبہ اور استغفار کرو اور کہو کہ یا اللہ میں نے جو زندگی میں کیا وہ کیا، اب میں آگے زندگی میں یہ چیزیں نہیں کرنے والی، کبھی بھی نہیں کرنے والی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، آپ سے خوش، اور آپ کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے کہ کبھی بھی مایوس نہ ہونا اللہ کی ذات سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھیں، سمجھنا کہ مال اللہ کا نہیں تمہارا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. ہم لوگ دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ میرا مال، میرا مال، یہ میرا، وہ میرا، وہ میرا. ہمارا نہیں کہتے ہم، میرا. ہم کسی کو شیئر نہیں کر سکتے، ہماری اتنی ایبیلٹی نہیں ہے، ہمارا ایسا کیا بولتے فراغ دل نہیں ہے. ہم سب کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا، وہ میرا، وہ گھر میرا، وہ میرا، وہ بچے میرے، سب میرا. تو اللہ یہی کہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس نعمت دی ہے، نعمت، امانت دی ہے. امانت میں خیانت ہم کرتے ہیں. ہمیں جو کچھ اللہ نے آج عطا کیا ہے اس زمین کے اوپر، یہ اللہ نے دیا تب ہمارا ہے. یعنی یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو یہ اللہ کی ہوئی کہ نہیں؟ میری کیسے ہو سکتی یہ چیزیں؟ تو یہ اللہ کا مال ہے، یہ سمجھنا ہمارا غلط ہے. تو ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی اللہ کیا کہتا ہے آیت 40 کے اندر؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں خود میری نہیں ہوں. تو چیزیں میری کیسی ہو سکتی ہیں؟ یہ روح جو میرے اندر ہے یہ اوپر سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ روح بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بھی میں فضول میں ضائع نہیں کر سکتی. یہ نعمت اللہ نے جو دی ہے، یہ امانت یہ اللہ نے جو دی ہے، اس میں ہمیں خیانت نہیں کرنی. ہم اپنی جان تک نہیں لے سکتے. کیوں؟ یہ ہماری ہے ہی نہیں. یہ میری جان نہیں ہے کہ میں ختم کر دوں اس کو سرے سے. تو مجھے اللہ کو جا کر جواب دینا پڑے گا نا کہ میں نے امانت میں خیانت کر دی.
تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، میری کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اس چیز میں جو نہیں کرنے کا کام، ظلم کر کے یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا۔ ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں اللہ معاف کریں گا جی، اللہ غفور الرحیم ہے جی، اللہ معاف کر دے گا مجھے، یہ ابھی ٹائمنگ کے لیے گناہ ہوا میرا چلتا ہی، ہاں اللہ معاف کرنے والا ہے نا، معاف کریں گا مجھے۔ تو ہمارے اندر یہ ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم ویری لائٹلی لیتے ہیں ہر چیز کو، تب جا کر گناہ کرتے ہیں ہم اللہ سے وہ خوف، وہ ڈر وہ نہیں ہوتا ہمارے دل میں، جب تب جا کر گناہ کرتے ہیں ہم، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کریں گا جی۔ تو ہمیں چھوٹے سے بڑا تو چھوڑ دو، چھوٹے سے چھوٹے بھی گناہ ہوتا ہو ہمارے ہاتھ سے، اس کے بارے میں 100 بار سوچنا ہے کہ میں گناہ کیوں کر رہی ہوں، کیا مجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تو یہ مجھے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ہر ظلم کا اور ہر گناہ کا حساب لوں گا، چاہے وہ ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو۔ مسکال ذرتن خیرن یرا و مسکال ذرتن شرن یرا، یعنی نیکی بھی ذرہ برابر بھی اپنے کی ہے تو یہ اس کو کون دیکھیں گا، یہ نیکی تو میری ہو گئی پن کون دیکھیں گا، ایسا ہمارا ہوتا ہوگا۔ میں بڑی نیکی کروں گی، ہاں میں نے کوئی اچھی نیکی کری نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کری ہے، میں وہ بھی دیکھ لوں گا، وہ بھی دکھا دوں گا، اور ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی میں تمہیں دکھا دوں گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میں ہر ظلم کا حساب لوں گا، اور ہر شخص اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ایسے نہیں کہ میرے گناہ کا ذمہ دار کوئی اور ہوگا، کسی اور کے سر تھوپ دوں گی، میں نے نہیں کیا تھا اس نے کیا تھا، اللہ کو سب پتا ہے کس نے کیا کیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے بھی کیا تھا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اس کا بوجھ وہ خود ڈھوئے گا۔ تو اس میں عقائد، اس رکوع کے اندر جو عقائد سمجھ میں آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی اللہ رزق دینے والا ہے، یعنی اللہ اگر میں کوئی بڑی ڈگری نکالتی ہوں، یا کوئی بڑا دنیا کا ڈاکٹر بنتی ہوں، یا کوئی بڑا انجینئر بنتی ہوں، تب مجھے بہت زیادہ رزق ملنے والا ہے، یا میں کوئی ڈگری نہیں نکالتی ہوں، بس 10th پاس ہوتی ہوں اور بس چھوٹا موٹا کام کرتی ہوں تو مجھے رزق نہیں ملنے والا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے دماغوں میں ہے کہ جتنا مال اتنا رزق، ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کل بڑے بڑے ڈگریاں والے بھی جیبوں میں ڈگریاں لے کر گھومتے ہیں، لیکن ان کے پاس سکون سے رزق کھانے کی کوئی نعمت نہیں ہوتی، ڈھنگ سے کوئی جاب پراپر نہیں ہوتی ان کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کے لیے رزق اللہ نے فکس کیا ہے، میں کتنا، مجھے کتنا رزق ہے یہ اللہ نے آلموسٹ لکھ دیا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ میں اتنا مال کماؤں گی تو اتنا رزق پاؤں گی، ایسے نہیں ہے۔ تو رزق میں صرف کھانا نہیں ہے، ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں تو صرف کھانے کی بات کرتے ہیں، کھانا نہیں۔ رزق کا مطلب ہے زندگی جو چلتی ہے ہماری، اور زندگی چلنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں، وہ تمام رزق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اور دوسرا، توبہ اللہ کی طرف سے قبول ہوتی ہے اگر اخلاص ہو، یعنی سچے دل سے توبہ مانگو تو اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ یہاں پر ہمیں اس رکوع میں سمجھ میں آتے ہیں۔ تو
यहाँ पर 8th रुकू खत्म होता है, हम अब 9th रुकू की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो 41 से 50 तक है। तो यहाँ पर हम डूज करने के काम देखेंगे, करने का क्या है। अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना। अल्लाह मुझे क्यों, अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अल्लाह ये तकलीफ मुझे क्यों, अल्लाह। हमारा होता है ना ऐसा, हमें कोई परेशानी आती है तो रो रो के, अल्लाह मैं मिली थी परेशानी देने के लिए, अल्लाह मेराज करना था बेड़ा गर्क। इस तरह से जाहिल जो लोग होते हैं, ला इल्मी में अल्लाह को कोसते हैं। जब भी तकलीफ आती है अल्लाह को कोसते हैं, अल्लाह मैं मिली थी क्या बोल के। मेरे साथ ही देखो वो सब कितने खुश हैं, वो कैसी फैमिली है, खुशहाल फैमिली है, देख किस तरह से वो लोग जी रहे हैं। हमारे घर में क्यों रौनक नहीं है, हमारे घर में अंधेरा क्यों है। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि जो भी फैसला है वो अल्लाह का है, हमारा तुम्हारा नहीं है। हमारे बस में कोई फैसला नहीं है, और अल्लाह के फैसले हिकमत पर मबनी हैं। अल्लाह जानता है उसको दिया तो क्यों दिया, मुझे नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। ये हिकमत अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह। तो ये हमें समझना चाहिए। कभी भी परेशानियां आने से रोना नहीं चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए, सब्र करना चाहिए। एक मोमिन बंदे का काम क्या है, हर हाल में सब्र करना। अगर अल्लाह ताला ने खुशहाली दी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करना अल्लाह का, और उसके नियामतों का सही इस्तेमाल करना, जायज तरीकों से इस्तेमाल करना। तो जो अल्लाह ने फैसला नाजिल किए हैं उन्हीं को मानकर, उन्हीं को मानकर और उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जो कहा करने को, वो क्यों कहा है, अल्लाह नोज इट। कहते हैं ना, अल्लाह इज द बेटर प्लानर। मैंने एक प्लान किया, अल्लाह ने एक प्लान किया, बट अल्लाह का बेहतर है कि मेरा प्लान बेहतर है। मेरा प्लान फ्लॉप हो गया तो मायूसी क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसकी जगह पर प्लान किया था। तो मुझे खुशहाल रहना है, कोई भी हाल होने दो मेरा, लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए ये अल्लाह की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। तो जो भी फैसले नाजिल करते हैं वो हिकमत पर है अल्लाह के, और हमें उन्हीं को मानना चाहिए। फिर अल्लाह कहता है अदल व इंसाफ के साथ फैसले करो, चाहे बड़े से बड़ी चीज में हो या छोटी से छोटी चीज में हो। लेकिन जो भी आप अदल करोगे, इंसाफ करोगे, वो ठीक ढंग से इंसाफ होना चाहिए। बायस जिसको बोलते हैं, किसी की तरफ एक तरफा जो बोलते हैं हम लोग, साइड लेना किसी की, वो मेरे माँ बाप हैं, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है तो मैं उसकी साइड लूंगी, ये गलत है। चाहे मेरी खुद की जान क्यों ना हो, मेरी खुद की जान मुसीबत में क्यों ना आती हो, लेकिन अगर इंसाफ करना है तो खुलूस नियत के साथ करना है। तो चाहे दुश्मन हो सामने आपके, चाहे दोस्त हो, लेकिन फैसला करने की नौबत आई तो फिर मुझे डट कर उस फैसले पर रहना है, यानी किसी की साइड नहीं लेनी है। यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दिया गया कि अगर यहूद तुम्हारे पास किसी फैसले के लिए आए तो इंसाफ से फैसला करो। यानी यहाँ पर हमने देखा है आगे जाकर इस रुकू के अंदर कि अल्लाह सुब्हाना तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि अगर यहूदी भी आपके पास आ जाए फैसला करने के लिए तो उनके साथ इंसाफ करो। ऐसे नहीं कि वो दुश्मन है तो उनके साथ नाइंसाफी करो, ऐसे हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलर्ट किया कि अगर कोई यहूदी भी आपके पास आए इंसाफ के लिए तो हमें क्या, आपको इंसाफ करना पड़ेगा। इंसाफ के साथ फैसला करने की तलकीन की अल्लाह ने। फिर
शरिया का जो हुक्म है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो भी दिए हैं इस कुरान के अंदर, डूज एंड डोंट्स दिए हैं, तो शरिया का हुक्म मानना हमारा फर्ज है। इसके बगैर कोई और चारा नहीं है। ये बताया गया यहाँ पर कि जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला ना करते वो क्या है? काफिर हैं। काफिर का मतलब क्या है? इनकार करने वाले, अल्लाह की बातों का इनकार करने वाले काफिर हैं। और इसमें हम मुसलमान भी हैं। काफिर मतलब एक कैटेगरी नहीं बनाना है। जैसे बुतों की पूजा करते हैं हिंदू हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं क्रिश्चियन हैं, हम मुसलमान हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले नहीं। ये काफिर जो है, ये मुसलमान भी काफिर हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामों को मानते नहीं हैं। अगर मैं नहीं मानती हूं तो मैं काफिर हूं, मानती हूं तो मैं मुसलमान हूं। तो काफिर का मतलब यह है कि अल्लाह के अहकामों का इनकार करना। वो काफिर भी है, अल्लाह कहता है वो जालिम भी है और वो फासिक भी है। यानी अल्लाह की शरीयतें जो कुरान में नाजिल हुई है टोटल जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, इन पर ना चलना वो काफिर भी है, वो जालिम भी है और वो फासिक भी है। फासिक कौन? फसाद मचाने वाले मुआशरे के अंदर, जालिम जुल्म करने वाले, और काफिर इनकार करने वाले। तो नौज बिल्ला नौज बिल्ला, हमें पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह सुब्हाना ताला से कि हम इनमें से ना हों। इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि हम जाने कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें करने को क्या कहा और किन कामों को नहीं करने को कहा। तो कितना जरूरी है देखिए ये चीजें, ये कुरान हमें सीखना और जानना। तो यहाँ पर हमने 9th रुकू किया और उसमें डूज किया, यानी करने के काम देखे हमने। अभी ना करने के काम हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड सेशन में आ जाएं। तमाम बहनों से गुजारिश करती हूँ कि जल्दी से यानी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चले जाएं, वहां पर मैं लिंक डालूंगी, उस लिंक को क्लिक करके आ जाएं ताकि हम सेकंड सेशन करें और देखते हैं उस सेशन में हम कौन से डोंट्स देखते हैं ऑफ 9th रुकू इंशाल्लाह।